हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। आज का टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम। लेकिन नर्वस सिस्टम पर एक कंप्लीट वीडियो हम अलग से अपडेटेड वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, ब्रेन के साथ एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ एक छोटे से वीडियो में। जैसे कि जायरी, जायरस, सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से ये टॉपिक है और कई स्टूडेंट्स इन अल्फाज में कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो पहले मैं ये वीडियो सारा आपको डिटेल में बताऊँ, उससे बेहतर ये कि पहले हम इन टर्म्स को पढ़ते हैं। तो भाई ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये ब्रेन का एक नामुकम्मल डायग्राम है। इसमें सिर्फ मैंने आपका जो रेड पोर्शन नज़र आ रहा है, सिर्फ ब्रेन का ये वाला पोर्शन मैंने शो किया हुआ। ये क्या है, ये कौन सा पोर्शन है? ये आपके ब्रेन के अंदर सेरिब्रम का पोर्शन है, सेरिब्रम। और आपको पता है कि सेरिब्रम जो है ये आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये सेरिब्रम है। ये जो अल्फाज है, सल्कस है, फिशर है, ग्रू है, जायरी है, ये इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, ये आपका सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम का जो सरफेस है, आपका ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा सेरिब्रम है, उसका जो सरफेस है, दैट सरफेस इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ बेसिक टर्म्स जो है हमारे पास, उनमें से ये एक जायरी है, सल्कस है और फिशर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जायरी की तरफ। जायरी क्या है? देखिए, आपके ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम, उसके अंदर फोल्डिंग्स बने हुए होते हैं। फोल्डिंग जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। फोल्डिंग्स हम आमतौर पर ऐसे अल्फाज को कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड फोल्डिंग्स। आपके ब्रेन में इस तरह के फोल्डिंग्स बने हुए होते हैं। तो ये जो फोल्डिंग्स हैं, इनको हम लोग कॉन्वोल्यूशंस भी बोलते हैं, कॉन्वोल्यूशंस भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारे पास फोल्डिंग्स है और इनको कॉन्वोल्यूशंस भी कहते हैं। ये जो फोल्डिंग्स हैं, ये एक फोल्ड है, ये दूसरा फोल्ड है, ये तीसरा फोल्ड है। ये जो फोल्डिंग्स है, इसको हम लोग बोलते हैं जायरी। जायरी, अगर बहुत सारे हैं तो जायरी, अगर एक है तो उसको बोलते हैं जायरस। तो ये आपका जो फोल्डिंग है, जितने भी फोल्डिंग्स है, उसको हम लोग जायरी बोलते हैं। ये आपका डेफिनेशन हुआ। तो इधर क्या लिखेंगे? द फोल्डिंग्स आर कॉल्ड जायरी या जायरस। अब जायरस का एक और नाम भी है, रिजिस। तो हमारे पास इस वक्त फोल्डिंग, कन्वल्जन, जायरी एंड रिजिस, ये है आपके कितने टर्म्स हो गए? 4 अल्फाज हैं। रिजिस, जायरी, फोल्डिंग्स, कन्वल्जन, ये सब के सब एक ही चीज़ को कहते हैं। तो मैंने सोचा कि ये कन्फ्यूजन आपका इस तरह से ख़त्म हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स में गुम हो जाते हैं कि भाई रिजिस क्या है, जायरी क्या है। यार, ये जो फोल्डिंग्स आप देख रहे हैं, जलेबी की तरह जो फोल्डिंग है, इन फोल्डिंग्स को कन्वल्जन्स भी कहा जाता है, इनको जायरी भी कहा जाता है, इनको रिजिस भी कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूजन आपका ये ख़त्म हो गया। 4 अल्फाज आपकी इधर आ गए। अब आगे जाते हैं कि ये सल्कस फिर क्या चीज़ है। देखिए, इन फोल्डिंग्स को एक दूसरे से अलग किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं, ये एक फोल्ड है, दिस इज वन फोल्ड, दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर फोल्ड, ठीक है। तो दिस इज वन फोल्ड, दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज अनदर फोल्ड, ये थर्ड फोल्ड है, ठीक है। छोटे छोटे हमारे पास फोल्डिंग्स आ रहे हैं। तो ये भी एक फोल्ड है, लेट्स सपोज। अब एक फोल्ड 1, दिस इज जायरस 1,
और ये आपका दूसरा फोल्ड है, दूसरा जाइरस है, ये तीसरा है, बहुत सारे जाइरस हैं। इनके बीच आप देख रहे हैं सेपरेशन है, इनके बीच एक किस्म का खड्डा है, खड्डा। इस खड्डे को क्या कहते हैं? इस खड्डे को कहते हैं ग्रूव। इस खड्डे को कहते हैं ग्रूव। तो आपका ये लफ्ज़ भी क्लियर हो गया कि ग्रूव क्या चीज़ है। एक फोल्डिंग और दूसरे फोल्डिंग के दरमियान जो ग्रूव है, लेट सपोज ये एक फोल्ड है, ये उंगली, ये एक फोल्ड है और ये दूसरी फोल्ड है, इनके बीच जो नाली नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड ग्रूव। और ये हमारे पास ग्रूव है, तो ये भी ग्रूव है, ये भी ग्रूव है। अब देखिए, एक नाली, एक ग्रूव बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा गहरा है और ये कम गहरा है। सो जो ग्रूव बहुत ज़्यादा गहरा है उसको फिशर बोलेंगे, बहुत ज़्यादा डीप है। सो दिस ग्रूव तो है, ग्रूव तो है, लेकिन ग्रूव में इसको हम क्या बोलेंगे? फिशर कहेंगे, फिशर बोलेंगे इसको। लेकिन जो शैलो है, जो ज़्यादा गहरा नहीं है, जैसे कि ये वाला जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? सल्कस। अगर बहुत ज़्यादा है तो सल्खाई, अगर एक है तो सल्कस। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया जायरी का, जायरस का, रिजिस का पहले से। सल्कस क्या है? द शैलो, यानी जो ज़्यादा गहरा, द शैलो ग्रूव इज कॉल्ड सल्कस या सल्खाई, और फिशर में डीपर ग्रूव इज कॉल्ड फिशर। द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब आपका जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है, अगर इसको हम लोग टॉप से देखें, यहाँ से देखें, ये खोपड़ी है और उसको ऊपर से देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से जो है इस तरह से ये एक स्फीयर है। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये दूसरा स्फीयर है। आपके दिमाग के अंदर दो बड़े बड़े लोब्स हैं, एक लोब इस तरफ है, एक लोब इस तरफ है, ठीक है, राइट लेफ्ट लोब। उनके बीच भी एक नाली है, जैसे कि ये एक लोब है, ये दूसरा लोब, उनके बीच भी एक नाली है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिशर, और उसको नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो ये भी आपको पता चल गया। इससे टर्म्स आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में, इसकी वीडियो के फ़ौरन बाद 2 दिन के बाद आपको पूरा नर्वस सिस्टम का वीडियो में अपडेट करके लाऊंगा। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।